शादी हुए अभी कुछ वक्त ही हुआ था जब हसन खानजादा कमरे में आया। फूलों की सेज उखाड़ फेंकी। वो दम बखुद उसकी हरकत पर कांपने लगी। वो इसके पास आया। कपड़े तब्दील करो, यहाँ तुम्हारे हुस्न को मैं खिराजे तहसीन पेश करने नहीं वाला, लिहाजा अभी के अभी ये कमरा और खुद को साफ करो, ऐसे जैसे मेरा दिल वीरान बंजर हो गया है। वो बोल कम धाड़ ज्यादा रहा था। शीजा डर कर जल्दी से बेड पर बिखरी फूलों की पत्तियां उठाने लगी। वो गुस्से से इसे देख रहा था। जब तक उसने कमरा ना साफ कर लिया वो उसके सर पर ही खड़ा रहा। फिर बेड पर जा लेटा। वो कपड़े तब्दील करके वापस आई और बेड पर लेटने लगी थी। वो दोबारा धाड़ा, यहाँ मेरे करीब लेटोगी तो तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा कि कल सुबह तुम्हारी शक्ल देखकर तड़प जाएंगे, इसलिए यहाँ से अभी के अभी दफा हो। जमीन पर लेटो, जहन्नुम में जाओ, आई डोंट केयर। वो सर्द लहजे में ना जाने क्यों आग बगोला हो रहा था। वो लरसते कदमों से चलती हुई जमीन पर जा बैठी। वहां बेड के सिवा कोई दूसरी चीज नहीं थी कि वो उस पर सो सकती। अचानक उसका वजूद बेहिस होकर नीचे की जानिब गिर गया और वो बेखबर सो गई। भाइयों की लाडली बहन भाई की जिद पर ही वहां पहली ही रात जुल्म का निशाना बन गई थी। सुबह उठी तो वजूद अकड़ सा गया था। उसने सामने बेड पर सोए हसन खानजादा को देखा। वो नरम गद्दे पर पुरसकून नींद ले रहा था। शीजा को उस शादी से नफरत महसूस होने लगी जो उसके ख्वाब उजाड़ कर की गई थी। उसने भी आम लड़कियों की तरह यहाँ आने तक हजार ख्वाब अपनी खुली आंखों में सजा लिए थे, जिनकी ताबीर वो हसन खानजादा के साथ करना चाहती थी, लेकिन उसने शीजा के ख्वाबों के परखच्चे उड़ा दिए। वो उठकर बाहर आ गई। वो इस घर में अकेला रहता था, बाकी सब गांव में होते थे। उसकी मेहंदी का गहरा रंग था, लेकिन अफसोस कि हसन खानजादा की मोहब्बत का कोई रंग नहीं था। शायद इस मेहंदी में नफरत का रंग चढ़ा था। वो अपनी मेहंदी को देखती सोच रही थी, अगर अभी उसकी किसी और से शादी हुई होती तो वो उसे किचन में ना जाने देता कि मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और तुम किचन में आ गई। वो सर झटक कर नाश्ता बनाने के बाद कमरे में आ गई। उसे परवाह नहीं थी हसन खानजादा उठकर नाश्ता करता है या नहीं। वो उठा तो उसने शिजा पर गहरी सद नजर डाली। शिजा ने रुख फेर लिया। वो शावर लेने के बाद किचन में आ गया। चाय बनाई, ब्रेड खाकर उसने नाश्ता किया, फिर कमरे में आकर ड्रेस निकालते हुए तैयार होने लगा। ये ड्रेस प्रेस करके दो, उसने शिजा की तरफ कपड़े उछालते हुए कहा। मैं आपकी नौकर नहीं हूं। वो जिद होती कड़े तेवर लिए उसे बावर करवाने लगी। मेरी बहन भी तुम्हारे भाई की नौकर नहीं है, फिर वो क्यों करती है ये सब काम? वो उसकी जानिब आते हुए पूछ रहा था। शीजा का सांस रुकने लगा। अच्छा जाती हूँ। वो फौरन कमरे से कपड़े लेकर बाहर आ गई। स्टैंड पर इस्त्री रखी थी, जल्दी से उठाकर करने लगी कि धड़कते दिल और डर की वजह से उसने हसन खानजादा की शर्ट ही जला डाली। वो बदबू की बू सूंघते बाहर आया और अपनी शर्ट का हशर नशर देकर शीजा की जानिब आया। ये क्या कर दिया तुमने? वो सर्द लहजे में पूछता अपनी शर्ट देख रहा था। आपने इतना डरा दिया? उसके कड़े तेवर देखकर बोल ही नहीं पा रही थी। हसन खानजादा ने उसकी कलाई बेदर्दी से मोड़ी। वो सिसकी भरने लगी कि दर्द की शिद्दत ज्यादा थी। इसके भाई ने इसे कभी माचिस की तीली भी लगने नहीं ली थी और अब ये जालिम इंसान अजाबे जिंदगी बन गया था। छोड़े मुझे। वो उसे अपनी कलाई छुड़वाने के लिए जोर आजमाई कर रही थी। मेरे काम ठीक से होने चाहिए शीजा मैडम, जैसे मेरी बहन तुम्हारे भाई की खिदमत पूरे ध्यान से करती है। वो संजीदा सी आंखें दिखाते हुए बोला। पता नहीं क्यों उसे यही लगा शायद उसकी भाभी ने हसन खानजादा को कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से उसका रवैया इसकी तरफ से इतना सख्त था। वो जब चला गया तो शीजा दो जानों बैठकर अपनी किस्मत पर मातम करती सोच रही थी। उसके भाई ने जाने कब भाभी की हक तलफी की थी जिसकी सजा इसे यहाँ मिल रही थी। उसने हमेशा दोनों को हंसते मुस्कुराते देखा था। फिर उसकी भाभी ने हसन खानजादा को क्या बताया था? वो क्यों बार बार कहता था भाई की खिदमत? बहन की कौन सी तकलीफ थी जो उसकी नंद यानी शीजा से मुख्फी रह गई? वो सोचकर थक गई। फिर उसने अपना रुख कमरे की तरफ किया। बेड को देखकर सुकून सा महसूस हुआ। वो जल्दी से बेड पर जाग लेटी। 10 बजे की सोई हुई वो कोई 4 बजे उठी थी, लेकिन जिस्म ने उठने का नाम ही नहीं लिया। वो बेजारी से पड़ी रही।
पहला दिन था, उसे नहीं मालूम था हसन खानजादा कब आता है। वो बस बेबस दुल्हन थी जिससे मिलने तक कोई नहीं आया। नाश्ते की रस्म भी होती थी, उस तक के लिए किसी ने नहीं पूछा, लेकिन वो नहीं जानती थी हसन खानजादा ने क्या कहकर सबको वहां आने से मना कर दिया था। अगर सुन लेती तो जमीन में गड़ जाती। हसन शाम 5 बजे घर में मौजूद था। शिजा मुंह धोकर अपने लिए चाय बना रही थी। उसे देखकर रुक गई और सोचने लगी, सवाल पूछे कि नहीं, भाई भाभी नाश्ता लेकर नहीं आए। उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया। वो तो आना चाह रहे थे, लेकिन क्या है ना, मैंने बेगम के साथ रात नहीं गुजारी थी, इसीलिए दिन गुजारना चाह रहा था। उन्हें कह दिया आप लोग शादीशुदा हैं, समझे, बीवी के साथ वक्त चाहिए, मैं नाश्ता करा दूंगा। वो मुस्कुराते हुए तंजिया लहजे में बोल रहा था। शिजा के जिस्म का सारा खून सिमटकर चेहरे पर आ गया। वो बेयकीन नज़रों से हसन खानजादा को देख रही थी और वो हंस रहा था, इसका मजाक उड़ा रहा था। ये सब बातें उसे मजाक लग रही थी। वो उठकर जाने लगी। उसे वहां बैठना मुहाल हो रहा था। क्या तुम चाहती हो मैं अपनी बात सच करूं, जब भी उठकर जा रही हो? वो उसके पीछे से बोला। शिजा के कदम आगे बढ़ने से इनकारी हो गए। मैं तुम्हें अपनी कुर्बत के लम्हे बिल्कुल नहीं दूंगा शिजा बेगम। तुमने मेरे दिल की दुनिया बंजर की है, इसकी सजा ताउम्र भुगतनी पड़ेगी। अभी मेरे लिए चाय बना कर लाओ। वो सख्ती से दांत पर दांत जमाकर बोलता उसे लर्ज आ गया। शिजा जल्दी से किचन में आकर लंबे सांस भरने लगी। न जाने किस गुनाह की सजा मिल रही थी। वो चाय बनाकर जाने लगी तो खानजादा ने उसे बैठ जाने का कहा। वो बैठ गई। मेरे काम तुम अपने हाथों से करोगी और मुझे शिकायत का मौका बिल्कुल मत देना, वरना यहाँ से बाहर निकाल फेंकूंगा। मैं हसन खानजादा हूँ, जज्बाती हूँ लेकिन हमेशा दुरुस्त करता हूँ। वो उसका मजबूत लहजा सुनकर सहम सी गई, लेकिन इसने जाने की गलती नहीं की कि उसे मालूम था खानजादा गुस्सा होकर उसे सजा देगा। अब तक वो यही करता आया था। वो ढेर कपड़े धोकर फारिग हुई तो भाभी की कॉल आने लगी। इसने सोचा अफरासी आपको सारी कहानी सुना दे कि किस तरह उसकी पसंद का मर्द उसकी मासूम बहन पर जुल्म कर रहा है, लेकिन शिजा ने चुप साध दी। वो हसन खानजादा को मार डालता। उसे यकीन था जैसे ही उसके भाई जान को मालूम हुआ कि इन 2 दिनों में उस पर क्या बीती है, वो हसन खानजादा को तो पीटेगा ही, साथ भाभी को भी घर से बाहर निकाल करेगा। वो मुस्तकबिल का नक्शा खींचकर लंबी सांस भरती मुस्कुराकर कॉल उठाए बात करने लगी। जी भाईजान, कैसे हैं आप? बहुत याद आती है आपकी। वो बस रो देने को हुई। उसका बस नहीं चल रहा था उनकी आगोश में छुपकर एक एक बात बताकर रोने लगे। भाई उसके लिए माँ की तरह थे। उन्होंने हमेशा अपनी बहन को खुश रखा था। तेरी भाभी कह रही थी शिजा से मिलकर आते हैं, लेकिन हसन कहता है अभी हम घूमने का प्लान बना रहे हैं, वहां से आ जाएं फिर आ जाइएगा आप लोग। हसन खानजादा ने हनीमून का लफ्ज इस्तेमाल किया था, लेकिन अफरासियाब को ये लफ्ज बहन के सामने इस्तेमाल करते सुबकी महसूस हुई। दूसरी जानिब शिजा उसके झूठ पर पेचो ताप खाकर रह गई। वो बहुत बड़ा झूठा इंसान था। जी भाई, वो तो हर वक्त ही कहीं ना कहीं ले जाने का कहते रहते हैं, बस मैं ही कहती हूँ अभी शादी हुई है। वो भी उसके साथ झूठ में शरीक हो चुकी थी। कुछ बातों के बाद उसने फ़ोन बंद करके सांस ली। यूं लग रहा था ये झूठ बोलते हुए उसकी सांस रुक जाएगी। हसन खानजादा घर आया। उसे आज खासी देर हो चुकी थी। उसका मूड बेहद ख़राब था। हर अंदाज से इस तरह भी कैफियत वाज़ेह हो रही थी। क्यों आई हो यहाँ? शिजा को कमरे में देखते ही उसका पारा हाई हो गया। उसने नासमझी से इसे देखा। मैं यहीं ज़मीन पर सोती हूँ, वो उसे जताते हुए बोली। आज रात यहाँ से चली जाओ वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। वो अचानक चिल्लाया। शिजा ने कानों पर हाथ रख लिए और दिल डूबने लगा। निकलो, ऐसे नहीं सुनोगी। उसने शिजा की कलाई थामी। वो बेड का कोना पकड़कर खुद को वहीं रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ पर भी चोट आई थी, लेकिन हसन को परवाह ही कब थी। वो गुस्से से पागल हो रहा था। अपनी शक्ल कहीं गुम कर लो। वो कमरे से बाहर फेंकता बोलकर धार से दरवाज़ा बंद कर गया कि शिजा के 14 तबक रोशन हो गए। वो सहमी लरसती कदम बाहर उठा रही थी। उसने मेन गेट से बाहर कदम निकाला। उसके बाद ग्रासी ग्राउंड था जहाँ मुलाजिम होता था। बाहर के काम वही करता था। उसने वहीं चारपाई डाली हुई थी।
मज़े से लेटा उसे देख रहा था। अचानक से बारिश शुरू हो गई और उसका वजूद भीगने लगा और उस मुलाजिम की नज़रें शिजा के वजूद के आर पार होने लगी। दुपट्टा न जाने इस तमाम हालात में कहाँ गिर चुका था उसे इल्म ही नहीं था। बारिश का शोर बाहर गूंज रहा था। बिजली की कड़क के साथ खिड़कियां कांप रही थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी, जैसे वक्त भी उस मौसम से सहम गया हो। दरवाज़ा यकदम खुला और शिजा तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। वो मुलाजिम शिजा के करीब आता। शिजा बैक डोर से भागती हुई सीधा हसन खानजादा के कमरे में आई। उसकी सांसें बेतरतीब, बाल भीगे हुए और कपड़े कीचड़ से खराब थे। वो अंदर आते ही दीवार से लगकर खड़ी हो गई, जैसे कुछ पीछे लगा हो। हसन खानजादा, जो कि खिड़की के पास खड़ा बारिश देख रहा था, अचानक मुड़ा। मना किया था कि मेरे कमरे में मत आना, फिर क्यों आई? ऐसे आई हो जैसे तुम्हारे पीछे कुत्ते लगे हों। उसकी आवाज़ में सर्दी और तंज की आमेजिश थी, आंखों में वही रोब जो हमेशा होता था। शिजा का चेहरा जर्द हो गया, आंखें खौफ से फैल गईं। मैं बाहर नहीं रह सकती, वो लरस रही थी। हसन खानजादा करीब आकर धाड़ा। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बेहद नफरत। वो चीखा तो शिजा रोने लगी। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। वो मुलाजिम से बेहद खौफजदा थी। उसकी धाड़ पर भी दोबारा दोहराने लगी। क्यों? वो उसके करीब आया। ऐसा क्या है बाहर? शिजा की आंखों से आंसू बह निकले और वो हिचकियों में बोली। वो मुलाजिम, वो बार बार मेरे पास आ रहा था, घूर रहा था मुझे डर लग रहा था। मैं बारिश के पानी में गिर गई। मेरे पास दुपट्टा भी नहीं था। वो रोते से सकते बता रही थी। जो भी था, शिजा उसकी बीवी थी। उससे लाख इख्तलाफ सही, लेकिन इसके सिवा हसन खानजादा ने किसी को आंख उठाकर देखने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी थी। उसकी लरसती आवाज़, कपकपाते होंठ और भीगे वजूद ने हसन को लम्हा भर के लिए चुप कर दिया, मगर उसके चेहरे पर तासुर बदलते देर न लगी। वो तेज़ी से मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। नहीं, मत जाइए। शिजा ने बेख्तियार उसकी आस्तीनें थामी, जैसे वो डर की आखिरी हद पर हो। हसन रुका। ये पहली बार था कि शिजा ने उसे रोका था। तुम चाहती हो मैं बेगैरत मर्दों की तरह यहाँ बीवी के पहलू में छुप कर बैठ जाऊं? वो मेरा नौकर है और मैं उसका मालिक। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? वो आहिस्ता मगर गुस्से में बोला। मैं अकेली नहीं रह सकती। वो बेबसी से बोली, जैसे सदियों की थकन उसकी आवाज़ में सिमट आई हो। कमरे में कुछ लम्हे खामोशी छाई रही। सिर्फ बारिश और शिजा की सिसकियां शोर बरपा कर रही थी। हसन आहिस्ता से पलटा और खामोशी से चादर उसके गिर्द लपेटी। बैठो। शिजा नीचे कालीन पर बैठ गई, पीठ दीवार से टिकाकर। वो अब भी कांप रही थी। शिजा को कुछ पल वो यूं ही देखता रहा, फिर पलटकर मुलाजिम की अकल ठिकाने लगाने निकल गया। शिजा ने नोट ही नहीं किया कि वो जा चुका था। वो कुछ देर बाद गर्दन उठाकर उसे ढूंढ रही थी। फिर अपना लिबास देखकर उसे शर्मिंदगी हुई कि पहले मुलाजिम, फिर हसन खानजादा के सामने यूं ही आ गई थी। वो उसके आने से पहले पहले कपड़े तब्दील कर लेना चाहती थी, इसीलिए जल्दी से बाथरूम में घुस गई। शावर लेकर वजूद कुछ मुतहरिक महसूस हुआ। हवास भी बहाल होने लगे। वो नहीं जानती थी मुलाजिम के साथ क्या हुआ, और ना ही उसे मुलाजिम से कोई हमदर्दी थी। जिन नज़रों से उसने देखा था वो शिजा को छलनी कर गई थी। हसन वापस कमरे में आया तो गुस्से में था। शिजा पर नज़र डालकर बाथरूम में चला गया। उसके बाद बेड पर आकर लेट गया। शिजा ज़मीन पर मोटी चादर बिछाकर लेट गई। हसन का मुंह उसकी तरफ था और वो शिजा की बंद पलकों को देख रहा था। उसने मुलाजिम को अच्छी तरह सबक सिखाया था कि वो अब शिजा को तो क्या, दुनिया की किसी औरत को आंख उठाकर देखने से गुरेज करेगा। वो मार मार कर उसे अस्पताल पहुंचाया था। आज का तकरीबन सारा गुस्सा हसन खानजादा उसी पर निकाल चुका था। शिजा बेपरवाह पड़ी सो रही थी। हसन खानजादा नज़रों से देखते न जाने कौन सी दुनिया में गुम था कि आंख लगने तक का उसे इल्म ना हो सका। अगले दिन अम्मू जान ने आने की इत्तला दी थी, जिसे सुनकर शुमाइला बहुत खुश हुई थी। हसन के घर उनकी शादी के बाद पहली दफ़ा आना हो रहा था। हसन ने शिजा को सुबह बता दिया था कि अम्मू जान और शुमाइला कुछ दिन के लिए आ रही हैं। वो सुबह से कोल्हू के बैल की तरह कमरों की सफाइयाँ और किचन में मुख्तलिफ खाने बनाने में लगी थी। उसे रात का वाक़या भूल गया था। वो खुशी से उनके लिए काम कर रही थी। उसने शुमाइला से ही किचन संभालना सीखा था
उनकी कभी लड़ाई नहीं हुई थी। पहले भाभी को उसकी और उसकी भाभी की बात बुरी लग जाती, वो कभी मुंह नहीं फेरती थी। शीजा को शुमाइला भाभी से ज्यादा बड़ी बहन लगती थी। रात खाने पर शुमाइला और अम्मू जान ड्राइवर के साथ पहुंची। उनका इरादा एक हफ्ता यहाँ रुकने का था। गेस्ट रूम काफी वसी था, जहाँ पहले ही डबल बेड मौजूद था। अम्मू जान और शुमाइला के लिए वो तैयार कर दिया गया। वो शीजा का रद्द हुलिया देखकर कुछ न बोली। अम्मू जान, शुमाइला, शीजा और हसन ने बातों के दौरान खाना खाया। भाभी, भाइयों को भी ले आती, उसने खाने की मेज पर कहा। उसके बड़े भाई के अलावा एक उससे बड़ा और असराफयाब से छोटा भाई भी था। वो शीजा के लिए उतना ही टची था जितना कि अफरासियाब। कहा था मैंने, अफरासियाब गांव चले गए हैं और सारिम भी दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया हुआ है, शुमाइला ने जवाब दिया। शीजा ने सुनकर सर हिला दिया। तुम लोग हनीमून से कब वापस आए फिर? शुमाइला ने खोजती नजरों से दोनों से पूछा तो दोनों ने नजरें चुराई। शुमाइला पहले से जानती थी वो झूठ बोल रहे हैं। उनका नजरें चुराना इस ख्याल की तस्दीक कर गया। कभी शीजा को गांव लेकर आना, अपने असली ससुराल। हम भी खातिर मदारत करें अपनी बहू की। अम्मू जान रिवायती सासों की तरह बिल्कुल नहीं थी। शीजा ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। बातों के बाद सब कमरों में चले गए। जमीन पर मत सो, अम्मू जान और आपी को मालूम हुआ तो मेरी जिंदगी अजाब हो जाएगी, वो सख्ती से कहता उसकी चादर उठाकर कमरे के कोने में उछाल दी। फिर मैं बिस्तर पर सोऊं? वो चौंक कर उससे पूछने लगी। फिर मेरे सर पर सोगी? जब तक अम्मू जान और आपी यहाँ हैं बिल्कुल नॉर्मल लगना चाहिए सब। वो उसे देखते सर झटक कर लेट गया। शीजा खुश हो गई। कल सुबह कमर में दर्द लेकर उठना नहीं पड़ेगा। वो रात बहुत भारी थी। शीजा खुद को अलर्ट रखते सोई थी कि हसन को ज़रा सा भी टच ना हो, लेकिन फिर भी सोते हुए 2-3 बार उसे महसूस हुआ हसन ने उसके हाथ और पाँव झटके हैं। वो सुबह चला गया तो शीजा रोज़मर्रा के काम करने लगी। अम्मू जान और शुमाइला हैरान रह गईं कि वो इतने काम करती थी। शुमाइला ने आधे काम अपने हिस्से में ले लिए कि वो इतना काम करके थक जाएगी। हसन खानज़ादा के सारे काम वो खुद करती थी। रोज़ के कपड़े धोना, इस्त्री करना, सफाई सुथराई, धुलाई, किचन का सारा काम वो अपना किस वक्त ख्याल रखती। अम्मू जान और शुमाइला समझ गए कि उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं। शुमाइला को शीजा पर तरस आया था। उसके भाइयों ने कभी उसे एक गिलास पानी तक नहीं मांगा था और वही लड़की इतना सब कुछ कर रही थी। अम्मू जान ने शीजा और हसन का खिंचा खिंचा रवैया देख रही थी। उन्होंने शीजा से बात करने का सोचा। हसन खानज़ादा क्या तुमसे बात नहीं करता ठीक से? अम्मू जान सुबह 11 बजे के करीब उसे पास बिठाए आज उसका इंटरव्यू ले रही थी। शुमाइला किचन में कुछ पका रही थी। उसे शीजा की पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ मालूम था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। हलक में आंसुओं का गोला अटक चुका था। वो उन्हें बताने की गलती नहीं कर सकती थी। उनकी वजह से उसे बेड पर जगह मिली थी और वो सोच सकती थी अम्मू जान से हसन किस कदर डरता है। मैं देख सकती हूँ शीजा कि हसन तुम पर नजरें नहीं टिकाता, वो तुम्हें देखकर भी नहीं देखता। वो हसन खानज़ादा का शीजा को कम देखना देख रही थी। 3 दिन वहाँ रहते हो चुके थे। बस चंद एक बात के अलावा वो दोनों खामोश रहते थे। आमतौर पर जोड़े एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, छेड़छाड़ होती है उनके दरमियान, ऐसा कुछ भी नहीं था। अम्मू जान गुस्से में थी। किसी की बेटी के साथ उनका बेटा ऐसा सलूक कर रहा था। तुम आज तैयार हो गई, तुम्हारे घर से भी भाइयों को बुलवाते हैं। जब से शादी हुई है ना वो आए ना तुम लोग गए। खूब अच्छे से शुमाइला से तैयार कराऊंगी कि हसन के दिल में उतर जाएगी मेरी धी। वो मुस्कुराते हुए दोनों को एक करने का मंसूबा बना चुकी थी। दोपहर में उन्होंने शीजा के भाइयों को कॉल करके रात के खाने की दावत दी। दोनों शहर में थे। शीजा की दावत का सुनकर आने के लिए हामी भर ली। शाम के वक्त अम्मू जान ने हसन खानज़ादा को जल्दी आने की इत्तला दी और शुमाइला से सुर्ख जोड़ा प्रेस करवा कर शीजा को दिया। वो ना करती रही, लेकिन अम्मू जान ने एक ना सुनी। चारों नाचार उसे मानना ही पड़ा। हाथों में सुर्ख चूड़ियाँ, कानों में बालियाँ, हल्के मेकअप से उसके चेहरे के नकूश वाज़िया हो गए थे। वो खुद भी खुद को तकती रह गई। शाम के वक्त भाई आ चुके थे। वो शीजा को देखकर मुस्कुराए थे। उनकी आंखों में नमी आ गई थी।
وہ جان کر اس سے نہیں مل رہے تھے کہ کہیں ان کے جذبات شزا کو بھی نہ رلا دیں۔ حسن کو آنے میں دیر ہو گئی، وہ ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ امو جان نے کال کی تو اس نے بتایا، اور پھر اس کے بھائی چلے گئے اور ساتھ شمائلہ کو بھی لے گئے۔ امو جان وہیں تھی۔ امو جان سب کے جاتے ہی کمرے میں چلی گئی۔ شزا تھک کر سب کچھ اتارنے کا سوچنے لگی۔ کام سارے شمائلہ نہیں کیے تھے، اسے بس یوں ہی تھکن ہو گئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ شزا باتھ روم میں بند ہوتی، کمرے کا دروازہ کھلا۔ حسن خانزادہ تھکا تھکا سا کمرے میں آیا، پھر شزا کو دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ وہ اتنی تیاری کے ساتھ کیوں کھڑی تھی؟ کیا اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے حسن میں پھنسانے کا ایک کھیل تھا؟ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہاں؟ وہ ایک جس سے شزا کا کندھا دبوچ کر پھنکارتا ہوا اسے اور قریب کر گیا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ نم آنکھوں سے اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ کچھ نہ بھی کرے پھر بھی وہ مجرم بن جاتی تھی۔ تم اتنی تیاری کر کے مجھے اپنی جانب متوجہ کرانا چاہتی ہو، اپنے حسن کے جال میں پھنسانا چاہتی ہو۔ میں جانتا ہوں تم جیسی لڑکیاں کیسے دل میں گھسنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ بول کم اور شزا کی جان زیادہ لے رہا تھا۔ انگوٹھے سے اس کا میک اپ بگاڑنے لگا۔ آج اپنی شکل گم کرو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، وہ دوبارہ غصے سے بولا۔ شزا روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ لاؤنج میں بیٹھ کر منہ پر ہاتھ رکھے سسکنے لگی۔ حسن خانزادہ غصے سے اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس طرح کی اس نے حرکت کی تھی۔ وہ صبح تک وہیں رہی، لیکن امو جان کے آنے سے پہلے کمرے میں جا کر چینج کر کے وضو کر کے باہر آ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی حسن کی رات کیسی گزری، لیکن اس کی اذیت ناک تھی۔ وہ جب کمرے میں گئی تو وہ سو رہا تھا۔ شزا ناشتہ بنانے کے بعد ملازم کو بھیج کر اپنے شوہر کو اٹھوانے لگی۔ امو جان کو اس کی یہ حرکت ایک آنکھ نہیں بھائی۔ رات بھر کی جاگی اور روئی آنکھیں، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ امو جان کے کہنے پر حسن خانزادہ نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سر کو مسلسل مسل رہی تھی۔ سر میں درد ہو رہا ہے، آواز میں نمی تھی۔ بیٹا کس نے کہا تھا بھاگ بھاگ کر کام کرو جب طبیعت ناساز ہے؟ حسن اسے کمرے میں بھیجو اور آج اسے کام مت کرنے دینا۔ امو جان نے اسے ڈانٹتے ہوئے حسن سے کہا۔ وہ اسے کرسی سے اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ اتنا تیار ہونے سے پہلے سوچنا تھا یہ سب۔ حسن خانزادہ کی کمزوری بالکل بھی نہیں۔ وہ اسے تنزیہ کہتے آفس کے لیے پلٹ گیا۔ وہ آنسو بہاتی بے بسی کی انتہا پر تھی۔ تم نے اپنے بھائی سے بات کی کہ نہیں؟ اس کا لہجہ انتہائی سخت اور غصیلا تھا کہ شمائلہ نے تھوک نکلا۔ جی بس میرا میکے جانا ہو تو میں بات کر لوں۔ وہ اپنے جی کو کڑا کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا اس کی نئی فرمائش سن کر اس کا بھائی ہتھے سے اکھڑ جائے گا، لیکن ایک طرف بھائی تھا تو دوسری طرف شوہر۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا اگر فیصلہ میری بہن کے حق میں نہ آیا تو سوچ لینا، پھر میں تمہارے ساتھ گزارے 6 سالوں کو فراموش کر بیٹھوں گا۔ میری اس جنگ میں تمہیں ساتھ تو دینا ہی ہوگا، چاہے خوشی سے دو یا غمی سے۔ وہ اپنے شوہر کی بات شادی سے لے کر اب تک مانتی آئی تھی۔ اسے ہر حال میں اپنے شوہر کو جتوانا تھا کہ اس کا یہ رشتہ قائم رہ سکے، لیکن مسئلہ سارا حسن خانزادہ کا تھا جسے صحیح غلط کی بہت پہچان تھی۔ وہ چائے کی پیالی رکھ کر کمرے سے باہر آ گئی، کشمکش میں گھری ہوئی۔ وہ میکے جانے کا منصوبہ بنا رہی تھی اور سوچ رہی تھی حسن کو اس شادی کے لیے کیسے منائے۔ وہ میکے آ گئی۔ حسن خانزادہ تیار حشاش بشاش سا آفس سے لوٹا تھا اور مسکرا کر بہن کو کافی دنوں بعد دیکھ کر بھرپور انداز سے مسکرایا تھا۔ آپی اس بار کافی دیر کر دی میکے آنے میں، وہ مسکرا کر شمائلہ سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ یہی موقع تھا کہ اسے بات کر لینی چاہیے۔ آپی علیزہ اگلے ماہ آ رہی ہے، پھر ہم شادی کریں گے، وہ مسکرا کر اسے بتا رہا تھا، اور شمائلہ کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ حسن میرے پیارے بھائی میری بات غور سے سنو۔ وہ مزید کچھ کہتا، اپنی خواہش اور جذبات کا اظہار کرتا کہ شمائلہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے خاموش کروا کر اپنی بات جلدی سے کہنا ضروری سمجھا۔ جی آپی کہیے نا۔ وہ اس کی جانب ہمتن گوش ہوا۔ وہ اپنے گلے میں گلٹی ابھرتی محسوس کر رہی تھی۔ حسن میرے بھائی میری زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے،
मेरी नंद को जानते हो ना? वो उसकी जानिब देखती शर्मिंदगी से जमीन में गड़ती हुई कुर्बानी मांगने का बोल रही थी। जी शिजा, उसका क्या? वो उसे 2 बार मिला था, लेकिन उसे आपी की नंद के तौर पर जानता था। हाँ वही, उसको गांव के सरदार मांग रहे हैं। तुम्हें मालूम है ना, मेरे ससुराल वालों की पुरानी दुश्मनी है। वो आंखों में नमी लिए बोली, जी आपी मैं सब जानता हूँ, आप प्लीज़ बताएं क्या कहना चाहती हैं? वो नासमझी से पूछने लगा। उसकी आपी काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही थी। उनकी पुरानी दुश्मनी को बाप दादा के वक्त से थी, उसके बदले वो शिजा को मांग रहे हैं और अफरासियाब चाहते हैं तो मुझसे शादी करके उसे बचा लो। उसका निकाह हो गया है, वो कह चुके हैं, लेकिन अगर रुखसती जल्दी ना हो पाई तो वो लोग शिजा को अपने साथ गांव ले जाएंगे। और तुम जानते हो हम फिर शिजा को वहाँ से वापस नहीं ला सकते। प्लीज़ हसन मेरी बात मान जाओ, शिजा से शादी करके उसे एक सहारा दे दो, उसकी ज़िंदगी बचा लो। वो हाथ जोड़ते हुए शिजा की ज़िंदगी और अपनी अज़दबाजी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। हसन खानज़ादा को उसी लम्हे शिजा से बेइंतहा नफ़रत महसूस हुई, जिसने उसकी आपी को हाथ जोड़ने तक मजबूर कर दिया था। आपी ये नामुमकिन है, मैं और अलीज़ा शादी के सपने देख चुके हैं, शादी करना चाहते हैं, मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ? वो बेबसी से बाल नोचने के करीब था। हसन किसी की ज़िंदगी को अच्छा बनाओगे तुम्हें नेकी भी मिलेगी और एक अच्छी ज़िंदगी भी। शिजा बहुत अच्छी है। शुमाइला ने उसके हाथ पर हाथ रखते उसे मनाने की कोशिश की। वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। भाई साहब को ये शर्त रखने से पहले सोचना चाहिए था, शर्तों पर रिश्ते नहीं बनते। शिजा के साथ वो ज्यादती करें या ना करें, वो मेरे साथ कर रहे हैं और आपके साथ ज्यादती हो रही है। आप यहाँ आ जाएं, छोड़ दें उन्हें। हसन का बस नहीं चल रहा था, अफरासियाब के मुंह लाल कर दे। उसने हसन की बहन को ब्लैकमेल किया था। वो एक भाई है हसन, और भाई ऐसे ही होते हैं। तुम खुद को भी देखो, वो और क्या कर सकते हैं? ऐसे ही दुश्मनों को अपनी बहन उठाकर नहीं दे सकते। वो उसे समझाने की लाख जतन कर रही थी, लेकिन हसन को अलीज़ा की फिक्र लाहक थी, जो उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। मैं किसी शिजा से शादी नहीं कर सकता, मैं अपनी कुर्बानी बिल्कुल नहीं दूंगा, वो फैसला कुन लहजे में कहता घर से चला गया। शुमाइला वहाँ से रोती हुई आई थी। उसने अपने शौहर को उसके इनकार का बिल्कुल नहीं बताया। वो बार बार कोशिश करने को तैयार थी। वो बांझ थी और अफरासियाब ने इस बात को कभी ताना नहीं बनाया था। वो एक अच्छा शौहर था, लेकिन वो जब अच्छा भाई बनता था तो यूं ही सख्त हो जाया करता, और वो इतना सख्त जिंदगी में पहली बार हुआ था। उसने लोगों की बातों में आकर कभी दूसरी शादी नहीं की और ना ही इसे तलाक दी। उसकी ज़िंदगी में बस शुमाइला थी। वो कैसे अपने शौहर को परेशानी में छोड़ सकती थी? उसने सोच लिया था वो दोबारा से हसन से गुजारिश करेगी। दूसरे दिन उसने गांव फ़ोन घुमाया। उसने अम्मू जान यानी अपनी और हसन की माँ से बात की और हसन को समझाने का कहा। वो ये सब सुनकर हसन को गालियाँ दे रही थी। उनके मुताबिक 4 दिन की मोहब्बत बहन से बड़ी नहीं होती। बहन की ज़िंदगी तबाह हो जाए, लेकिन उसे अलीज़े चाहिए जिसे कपड़े पहनने की तमीज़ तक नहीं। अम्मू जान तो बहुत बुरी तरह भड़क उठी हसन पर। अगले दिन ही वो हसन की क्लास लेने शहर आ गई थी। अम्मू, मैं किसी शिजा से शादी नहीं कर रहा। वो अभी तक अपनी बात पर कायम था। तो अपनी बहन की तलाक की जिम्मेदारी लेते हुए जी लेगा। उनकी बात सुनकर हसन से खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वो कैसे बहन की तलाक करवा सकता था? बहन के बच्चे नहीं हैं, उसको दूसरा मर्द कबूल कर लेगा? क्या शुमाइला अफरासियाब के बिना रह पाएगी? तुझे शादी से पहले मोहब्बत हुई थी और उसने 6 साल अपने शौहर के साथ गुजारे हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और शिजा में किस चीज़ की कमी है? अरे बेगैरत, अगर शुमाइला ये रिश्ता ना लाती, मैंने सोचा हुआ था मैं शिजा को ही अपनी बहू बनाऊंगी। वो बोले जा रही थी। हसन अपनी मोहब्बत की कुर्बानी बिल्कुल नहीं देना चाहता था, लेकिन उस रात शुमाइला रोते हुए घर आई थी कि कल शिजा को गांव से लेने लोग आ रहे हैं। उसे घर से जाने को कहा है। हसन से उसका रोना देखा ना गया और वो शिजा से शादी के लिए मान गया और उसी रात शिजा का निकाह पढ़ा दिया गया।
اس نے اپنی بہن کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے ڈالی، لیکن اس نے جتنی علیزے سے محبت نہیں کی تھی جتنی اسے شزا سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اس کا وجود اس کی ادھوری محبت کی داستان بڑے دھڑلے سے سناتا تھا۔ شمائلہ اور امو جان نے پلان کیا تھا کہ حسن کو ایسے بلیک میل کریں گے۔ اسے افراسیاب نے گھر سے نہیں نکالا تھا۔ وہ جتنی بھی سختی کرتا وہ عورت کا احترام کرتا تھا۔ جس رات اس نے شزا کو کمرے سے نکالا اس رات حسن ایئرپورٹ اپنے باس کو چھوڑنے گیا تھا جو باہر ملک جا رہے تھے۔ وہاں اسے علیزے دکھائی دی اور اسے دیکھ کر حسن کو لگا پوری دنیا رک گئی ہے۔ حسن خانزادہ، میرا جسم اس مرد کے ساتھ ہے جس سے میری شادی ہو چکی ہے، لیکن روح تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کے لفظوں نے حسن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ دونوں ہی الگ الگ لوگوں سے شادی کرنے کے بعد بھی آگے نہیں بڑھ پائے تھے۔ حسن خانزادہ کو شزا سے نئے سرے سے نفرت محسوس ہوئی کہ اس کی وجہ سے دو لوگوں کی زندگی تباہ ہوئی۔ وہ دونوں اب حال میں ہوتے ہوئے بھی ماضی میں جی رہے تھے۔ اس رشتے کو 1 سال گزر چکا تھا۔ شزا بھاگ بھاگ کر اس کے کام کرتی تھی۔ شمائلہ اس سے پوچھتی کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، دکھاتے ہیں، شادی کو 1 سال ہو گیا، تو وہ سہولت سے انکار کر دیتی، لیکن کبھی یہ کہنے کی ہمت نہ کر پائی کہ حسن خانزادہ نے اسے کبھی کوئی حق ہی کب دیا تھا۔ شمائلہ کو یہی لگتا تھا وہ شادی کے شروع کے دن تھے جب حسن ایسا تھا۔ 1 سال کیا مرد 1 مہینے میں بدل جاتا ہے؟ لیکن وہ غلط تھی۔ حسن کی نفرت محبت پر بھاری پڑ گئی تھی۔ 1 سال شزا نے جس اذیت سے کاٹا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ وہ آج سوچ کر آیا تھا اس زبردستی کے رشتے سے اچھا ہے شزا کو آزاد کر دے تاکہ وہ بھی زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ اتنا سیلفش ہونا بھی اچھی بات نہیں تھی۔ 1 سال کافی تھا اپنے سخت رویے سے بدلہ لینے کے لیے، لیکن شزا پہلے ہی جا چکی تھی۔ سامنے بیڈ پر طلاق کے کاغذات پڑے تھے۔ اس نے وہ شزا کو دینے کے لیے ہی بنوائے تھے، لیکن وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی اور بنا اسے کچھ سنے چلی گئی تھی۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا۔ وہ رات بے چینی سے کروٹ بدلتا رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ شزا کا وجود رہتا تھا، اور آج وہ نہیں تھی تو دل بے چین ہو گیا۔ اسے دیکھنے کی چاہ میں بے چین ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے کام کرتی، ارد گرد منڈلاتی رہتی۔ اس نے تھک کر آنکھیں بند کی۔ سرخ جوڑے میں شزا کا وجود سامنے آیا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ امو جان نے جو اسے زبردستی پہنوایا تھا وہ اسے بعد میں معلوم ہوا۔ شمائلہ اور امو جان کی کارستانی تھی، اور وہ اسے اتنا کچھ سنا چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا، شزا کا الگ روپ اس کی توجہ گھسیٹ لیتا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ جاتا۔ طلاق کے کاغذات نے شزا کو بہت ہرٹ کیا تھا۔ وہ یہی سوچتا رہا اور ذہن تھکتا رہا، جب تک شزا کا وجود اسے ستاتا رہا، جب تک حسن خانزادہ کی پلکیں تھک کر گر نہ گئی۔ دماغ نے اسے خواب کے ذریعے لاموجود کیا۔ وہ اٹھا تو اس کے ذہن میں بس شزا تھی۔ اس نے شزا کے پاس جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے حیرت تھی آپی کی بھی کوئی کال نہیں آئی تھی، ورنہ اسے یقین تھا شزا کے جاتے ہی اس کے بھائی ہنگامہ برپا کر دیں گے اور حسن خانزادہ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ وہ حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ 1 ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ وہ ایک کلائنٹ سے ملنے ہوٹل آیا تھا۔ وہ ملاقات کر کے جا رہا تھا جب اسے علیزے دکھائی دی۔ قدم خود بخود اس کی جانب چلنے لگے۔ وہ مسکرا کر کسی سے بات کر رہی تھی۔ حسن خانزادہ کو وہاں دیکھ کر خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ واہ حسن، وہ خوشی سے اسے دیکھتی بولی۔ اس کے چہرے پر کچھ الگ ہی مسکراہٹ تھی کہ حسن خانزادہ کو سینے میں جلن محسوس ہوئی۔ کیسے ہو؟ میرے پاس ابھی 2 گھنٹے ہیں، ہم بیٹھ کر بات کریں؟ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی تو حسن نے سر ہلا دیا۔ زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ وہ بہت خوش اور فریش نظر آ رہی تھی، اور حسن خود کو اس کا مجرم سمجھتا زندگی میں آگے ہی نہیں بڑھ پایا تھا۔ کیسے؟ اور تمہارا بیبی ہے؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی، جیسے اس کے لیے عام سی بات ہو۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ اوہ، میرا بیٹا ہے، ابھی ہسبینڈ کے پاس ہی ہے، وہی بیبی سٹنگ کر رہے ہیں۔ اصل میں میرا یہاں وزٹ تھا، وہ اسے بتاتے ہوئے بولی۔ جو لڑکی روح اس کے پاس چھوڑ کر گئی تھی، اس کی جسم اور روح اسی کے ساتھ تھی، لیکن اس کی روح چھلنی کر کے کس طرح مطمئن وہاں بیٹھی تھی۔
तुम इतने चुप क्यों हो गए हो? तुम्हारी बीवी कैसी है? शुरू में एडजस्ट करना मुश्किल हुआ, लेकिन अपने हस्बैंड की मोहब्बत में मैंने ये जाना कि जो मोहब्बत मैं तुमसे करती थी असल में वो महज मेरी पसंद समझ लो। एक मर्द को लेकर चॉइस थी। असल जिंदगी गुजारने के लिए मुझे वही चाहिए था जो मुझे मिला है, सिंगल मर्द, ना बहन ना माँ। वो हंस रही थी। हसन खानज़ादा हंस भी ना सका। अपने जख्मी रूह की स्याही उसने शिजा में उंडेल दी थी और हसन के लफ्ज़ों से घायल होकर ये सब क्या, वो जिंदगी में किस कदर कामयाब हो चुकी थी। वो वहां से उठकर पार्किंग एरिया की जानिब आया। देखा अलीज़े अपने खामिन के साथ हंसते हुए 2 माह के बच्चे को गोद में उठाए प्यार कर रही थी। वो मुकम्मल फैमिली थी और हसन खानज़ादा कितना अधूरा था। वो लब भेंचे ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी भगाने लगा। घर आया तो दिल बोझल था, जिस्म में जैसे जान नहीं रही थी। हसन खानज़ादा हार चुका था। अलीज़ा के लिए ये मोहब्बत कुछ नहीं थी। वो सर हाथों में गिराए पड़ा रहा। उसने बहन की कॉल उठाई जो काफ़ी देर से आ रही थी। उस नई खबर ने हसन को झंझोड़ कर रख दिया। शिजा घर आई, अपने भाई के गले से लगी। शुक्र तुम आ गई, हम तुम्हें ही लेने आने वाले थे, कुछ दिन भाइयों के साथ गुजारो। वो नरमी से प्यार करते हुए बोले। शुमाइला ने मुस्कुरा कर देखा, लेकिन उसे शीजा बोझल सी महसूस हुई। हसन नहीं आया? शुमाइला ने पूछा। सबने उसकी जानिब देखा। नहीं, वो दरवाजे से छोड़ गए थे, लेने आएंगे फिर बैठेंगे। उसने बहुत सफाई से झूठ बोल दिया। वो टैक्सी से आई थी। चलो अच्छा है, अब बहुत दिन हमारे साथ रहना। 1 साल से ज़्यादा हो गया है तुमने यहाँ का रुख नहीं किया। अब तुम्हें 2-3 महीने से पहले जाने नहीं दूंगी, शुमाइला ने सख्ती से कहा, जिस पर शिजा ने दिल में सोचा अब वो हमेशा के लिए वापस आ गई है। बस उसे हसन खानज़ादा के तलाक के पेपर्स का इंतज़ार है। वो उसे पहले कुछ नहीं बताएगी, वरना भाभी की ज़िंदगी में भी भौचाल आ जाएगा। वो देर तक तीनों गप्पे लगाते रहे। रात कमरे में आई तो हर चीज़ काटने को दौड़ रही थी। उसे हसन खानज़ादा से मोहब्बत हो चुकी थी, लेकिन वो 1 साल के तवील अरसे के बाद भी हाथ में कशकोल लिए वहीं खड़ी थी। दूसरे दिन शिजा ने बातों में शुमाइला से पूछ लिया, खानज़ादा किसी को पसंद करता था? उसने तमाम बातें बता दी, वो भी जो उसके भाई ने उससे छुपाई थी। उसे काफ़ी दुख पहुंचा। 2 मोहब्बत करने वाले उसकी वजह से जुदा हो गए थे। हसन खानज़ादा से मोहब्बत का दुख और फिर ये गिल्ट, इसकी वजह से अलीज़ा और हसन जुदा हुए हैं, मिलकर शीजा को पागल कर रहा था। वो ना चाहते हुए भी सोचे जा रही थी। 3 दिन बाद उसे सख्त किस्म का बुखार चढ़ गया। भाई ने डॉक्टर को बुलाकर दिखाया। उसने मौसमी बुखार बता दिया, हालांकि वो जानती थी वो अंदर ही अंदर घुट रही है। बुखार सही होने के बजाय 8 दिनों में मजीद बिगड़ गया। उसे अस्पताल लेकर भागे। एक दिन पूरा वहाँ एडमिट रहकर शिजा घर आई तो अफरासियाब शुमाइला पर गुस्सा हुआ। हसन खानज़ादा ने अपनी बीवी की खैरियत क्यों नहीं ली? क्या वो उस पर बच्चा ना पैदा करने की वजह से बोझ बन गई है? उसे बस यही बात समझ आई थी और शुमाइला को भी यही लगता था। वो कमरे में गुमसुम पड़ी थी। शुमाइला के कुरेदने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। शुमाइला ने गुस्से से हसन को शाम के वक्त कॉल की और खूब सुनाई। वो हैरान सा भी पिछली मोहब्बत का सोग मना रहा था, फौरन से भागा हुआ आया और वो जब वहाँ पहुँचा तो दोनों भाई कमरों में थे। वो शुमाइला से मिलने लगा। ऊपर है, खाना भी नहीं खा रही और दवा भी नहीं ले रही। अगर तुमने उसे छोड़ा तो याद रखना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। वो धमकी दे रही थी। हसन को शिजा को देख लेने की जल्दी थी। वो ऊपर उसके कमरे में भागा हुआ आया। वो कमरे में आया तो शिजा ने उसे देखकर खुद पर कंफर्टर तान लिया। तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? तुम्हें डर है तुम्हें देखकर मेरी नीयत बदल जाएगी? हसन ने शिजा के छुपने पर चोट की, जिसे सुनकर शिजा गुस्से में आ गई। मुझे ऐसी कोई गलत फहमी नहीं कि मेरा हुस्न किसी पत्थर को मोम कर सकता है। हाँ, मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो तो शौक से उड़ाओ। वो उसकी 1 साल की गुजरी सख्तियों को वाजिया करते बोली तो हसन खानज़ादा के लब मुस्कुराहट में ढले। अपने हुस्न की बात रहने दो, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं इस वक्त तुम्हें देखकर उसके दिल पर कैसी क़यामत गुजर रही है, और मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा?
وہ اسے ज़िद करने और गुस्सा बाहर निकालने के लिए बोल रहा था ताकि वो हसन से आज हर बात क्लियर कर ले, ताकि वो उससे माफ़ी मांग सके। आप यहाँ से जाएं, मैं सोना चाहती हूँ। उसके सवालों से ज़ज होती गुस्से से बोली कि ये घर उसका था, यहाँ वो शेरनी थी। हसन खानज़ादा जानता था वो भाइयों की शय पर उसे घूरने और गुस्से की जुर्रत कर रही थी। मैं तुम्हारा पता करने ही आया था। तुम पहले खाना खाओ, फिर मेडिसिन लेकर सो जाना, वरना ऐसे ही बीमार रहोगी। वो नरमी से बोला कि उसे मालूम जो था वो उसकी जुदाई में किस तरह बीमार पड़ गई थी। मुझे आपके हाथ से खाना अच्छा नहीं लग रहा। आपके करीब आने से उलझन हो रही है मुझे। ऐसा लगता है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको मना नहीं कर सकती, है ना? क्योंकि आप मर्द हैं, जब चाहें ज़बरदस्ती कर सकते हैं। वो गुस्से से रोते हुए बोली थी। हसन खानज़ादा ने लब भेंच कर उसे देखा। जैसे मैंने तुम्हें खुद से दूर रखकर तड़पाया था, तुम्हें भी इजाज़त है, तुम मुझे वैसे ही तड़पा सकती हो। इसमें मर्द या औरत की कोई बात नहीं। जब कभी तुम्हें तुम्हारी इजाज़त के बिना नहीं छुआ तो अब कैसे छू सकता हूँ? बल्कि अब मैं तुम पर अपनी छाप छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन तुम कहती हो मेरा दिल पत्थर का है, इसीलिए मैं अपना दिल इस दफ़ा भी पत्थर का कर लूँगा। वो अफसुर्दगी से बोलते हुए उसकी हैरत से फैली आंखें देख रहा था। अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, लेकिन बज़ाहिर वो यूं ही मायूसी लिए उसे देख रहा था। आप जाएं उस अलीज़े के पास जिसकी वजह से आपने मुझे तड़पाया, मेरे हक से महरूम रखा। वो गुस्से से नाक से पानी खींच कर बोली कि हसन को हंसी आ गई। अब उसे अलीज़े का मालूम हो गया था, हर बात में उसे यही ताना मारेगी। अलीज़ा के पास? वो हुस्न कहाँ जो मेरी शिजा के पास है? वो नरम नज़रों से छूते हुए बोला। शिजा ने खुद को कंफर्टर में उड़ा लिया। हाय मेरी बीवी की जालिम अदाएं। वो ऊंची आवाज़ में हाय हुई कर रहा था। कमरे से जाएं वरना भाई क्या सोचेंगे? वो घबराहट से कहती दरवाज़ा देख रही थी। उसकी बात सुनकर हसन को हंसी आई। क्या सोचेंगे? मियाँ बीवी कमरे में बंद है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो उसका सुर्ख गाल देखते मजीद शरारत पर उतरा हुआ था। भाई मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचेंगे, आप प्लीज़ जाएं। रात के इस वक्त आपका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। वो समझ सकता था उसके लिए ये सब कितना अजीब है। वो घर में रहने वाली लड़की इन सब बातों को लेकर बहुत टची थी। आप ही ने कहा है अगर तुमने शिजा को बच्चा ना होने की वजह से छोड़ा तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। अब उनको कौन बताए, हमने कुछ किया ही नहीं तो बच्चा कहाँ से आएगा? वो आंख दबाते पूरी तरह शिजा को जज कर चुका था। आप तलाक देने वाले हैं, ये बातें छोड़ दें। शिजा की सिसकी उभरी। हसन खानज़ादा उसके करीब आया। मैं पहले तुमसे पूछता हूँ, मेरे साथ रहना चाहती हो कि नहीं? फिर आगे कोई फैसला करना। लेकिन सच में शिजा मैं माफ़ी चाहता हूँ और नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। वो नरमी से उसके कपकपाते लबों को देखने लगा। घर चलते हैं, मैं तुम्हें उस पहली रात वाली हुजले उरूसी में देखना चाहता हूँ। तुम्हारे उस रात दफन हुए ख्वाब को ताबीर देना चाहता हूँ। तुम्हें महसूस करके तुम पर अपनी छाप छोड़ना चाहता हूँ। तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ अगर तुम तड़पी हो तो मैं भी तड़पाऊँ। तुम्हारा वजूद मुझे मकनातीस की तरह कशिश देता था और मैं अपने खौल में बंद रहता था, सब कशिश को नज़रअंदाज कर देता। मैं वही सारे जज्बात आज तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो उसकी जानिब हाथ बढ़ाए जवाब का मुंतज़िर था। शिजा ने मुस्कुराकर उसके हाथ में हाथ दे दिया कि वो तो उससे मोहब्बत करती थी। मुझे मालूम है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मेरी जुदाई में यह हाल बना लिया है। मैं अफसोस से कह रहा हूँ, जिसने 4 साल मोहब्बत की वो मेरी जुदाई में एक माँ भी ऐसा हाल ना बना सकी। मुझे माफ़ कर दो। वो इजाज़त लेकर शिजा को लिए घर आ गया।